an element and its inverse have the same order. तो अगर हम कोई भी ग्रुप लें, in any group अगर हम कोई भी एलिमेंट A लें जो कि एक ग्रुप में बिलोंग करता है, तो जितना इसका ऑर्डर होगा A का, उतना ही ऑर्डर क्या होएगा उसके इन्वर्स का। तो किसी भी ग्रुप में अगर हम कोई एलिमेंट उठाते हैं तो उस एलिमेंट का ऑर्डर और उस एलिमेंट के इन्वर्स का ऑर्डर हमेशा सेम होता है। यही हमारा आज का काम है। अब इसे क्वेश्चन ले लेते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर क्या होता है। तो एक बार दोबारा ऑर्डर की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं और फिर इस चीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं, इस रिजल्ट को। ठीक है, तो पहले मूव ऑन करते हैं डेफिनेशन पे। व्हाट एक्चुअली इज़ द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। मान लेते हैं जी हमारे पास कोई ग्रुप है। लेट जी बी एनी ग्रुप एंड लेट स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी, यानी कि छोटा जी जो है ये कोई एलिमेंट है जी का। ठीक है, नाउ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज देन n is small n है, n belongs to natural number, said to be the order of small g if these two conditions are satisfied. केड़ी दो कंडीशन? पहली कंडीशन ये कि g रेज़ पर n इज आइडेंटिटी, यानी कि अगर हम g पे n टाइम्स ग्रुप का ऑपरेशन लगाएं, मान लो यहाँ पे ऑपरेशन क्या है स्टार, तो अगर हम जी पे n टाइम्स स्टार ऑपरेशन लगाएं तो आइडेंटिटी आना चाहिए, पहली कंडीशन। और दूसरी बात, अगर जी की किसी और पावर करने पे, कोई और m पावर करने पे आइडेंटिटी आ रहा है तो पक्की बात है कि n उस पावर को डिवाइड करेगा, सच दैट n and m बिलोंग टू नेचुरल नंबर। यानी कि ऑर्डर सबसे छोटा ऐसा पॉजिटिव नंबर होता है जिसको हम अगर जितनी बार उस पर ऑपरेशन लगाएं तो आइडेंटिटी आ जाए। अगर और कोई नंबर है जिसको हम उतनी बार अगर ऑपरेशन लगाएं और आइडेंटिटी आ रहा है तो पक्की बात है कि वो ऑर्डर हमारा उस नंबर को डिवाइड करेगा। और ये होती है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। Z4, इससे तो सब वाकिफ़ हैं अच्छे से। इसमें अगर हम देखें ऑर्डर ऑफ 1 तो वो कितना है, 4 है। यानी कि अगर हम 1 को 4 टाइम्स करें, 4 इंटू 1 या 4 टाइम्स 1 करें और फिर उस पर एडिशन मॉडलो 4 लगाएं तो हमारे पास क्या आएगा, 0। और हमें आइडेंटिटी तब आती है जब इसको 4 टाइम्स करें, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है, 4 है। ठीक है, और Z4 हमें पता है कैसे ग्रुप फॉर्म करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडलो 4, तो इसलिए इसकी आइडेंटिटी 0 है और इस 1 को 4 टाइम्स करने पे 0 आ रहा है। इसका मतलब 1 का ऑर्डर 4 है। अब 1 का ऑर्डर 4 है पर 1 रेज़ पर 8 करने पे भी 0 आ जाएगा। अगर हम इसका मॉड 4 लें, 1 रेज़ पर 8 मॉड 4, 1 रेज़ पर 8 का मतलब यहाँ पे क्या है, 1 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, यानी कि 8 मॉड 4 एंड विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है कि 8 से अगर हम देखेंगे डिवीजन तो 4 आराम से उसको डिवाइड कर लेगा। ठीक है, 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर हमारे पास वापस 0 आ रहा है। इसका मतलब 1 रेज़ पर 8 करके भी आइडेंटिटी आ रहा है, पर जो स्मॉलेस्ट ऐसी पावर है जिसको 1 की पावर करने पे आइडेंटिटी आ रहा है वो है 4, और क्लियरली जो 4 है वो डिवाइड करेगा 8 को। तो जो ऑर्डर होता है वो डिवाइड करता जाता है और किसी भी पावर को जो कि वापस हमें आइडेंटिटी पर लेके जा रही है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो हमें याद रखनी है। अब इसी बात को यूज़ करके हम ये इस्टेब्लिश करते हैं कि अगर कोई भी ग्रुप का एलिमेंट है, उसका अगर ऑर्डर कुछ गिवन है तो उसके इन्वर्स का भी वही ऑर्डर होगा। ठीक है, तो इस डेफिनेशन से पहले हमने जो रिजल्ट किया था अब हम उसका प्रूफ कर रहे हैं। तो 12 वहीं से स्टार्ट करना होगा हमें। लेट जी डॉट बी अ ग्रुप, यहाँ पे डॉट क्या है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, एंड ए बिलोंग्स टू जी। मान लेते हैं ए कोई एलिमेंट है जो कि जी में बिलोंग कर रहा है। लेट ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, मान लेते हैं एन ऑर्डर ऑफ ए है जहाँ पे एन कोई पॉजिटिव नंबर है, यानी कि कोई नेचुरल नंबर है। इसका मतलब दो चीज़ें पक्का होंगी, दैट इज ए को एन टाइम्स करने पर आइडेंटिटी आ रहा होगा वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी,
एंड अगर कोई और पावर करने पे आइडेंटिटी आ रहा है तो पक्की बात है कि एन डिवाइड कर रहा होगा उस पावर को। ठीक है, अब हमें क्या शो करना है, ये सब हमें गिवन है। अब हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स भी एन आ जाए। ठीक है, तो हमें क्या शो करना है, हम जो शो करने वाले हैं उसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब ऑर्डर ऑफ किसी एलिमेंट एन आए उसका क्या मतलब होता है कि वो दोनों चीज़ें सेटिस्फाई करे, यानी कि ए इनवर्स की पावर अगर हम एन करें तो आइडेंटिटी आना चाहिए। एक चीज़ है ये हमें प्रूव करनी है, और दूसरी चीज़ हमें प्रूव करनी है कि अगर ए इनवर्स की कोई भी पावर हम और करें और आइडेंटिटी आ जाए तो पक्की बात है कि एन उस पावर को डिवाइड करेगा, सच दैट n, m बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये दो चीज़ें हमें अब शो करनी है। ये वाला पार्ट गिवन है, ये हमें शो करना है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया जो हम अभी यहाँ पे फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो रिज़ल्ट हमें इस्टेब्लिश करना है वो इस्टेब्लिश करते हैं। हमें क्या दिखाना है कि ए इनवर्स एज पर एन आइडेंटिटी आना चाहिए, तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं ए इनवर्स रेज टू द पावर एन। अब क्योंकि हमें पता है कि हम एक्सपोनेंट से इस तरीके से डील कर सकते हैं, किस तरीके से कि हम -1 × n लिख सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे कोई x रेस्ट पर a b है तो हम उसको लिख सकते हैं x a b, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x b रेस्ट पर a, कोई फ़र्क नहीं, तीनों एक ही बात है क्योंकि हमें पता है एक्सपोनेंट से ऐसे हम डील कर सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कैसे लिख देंगे इसको, a रेस्ट पर n एंड देन रेस्ट पर -1। ठीक है, हमने सिर्फ एक्सपोनेंट से अभी तक छेड़छाड़ किया और कुछ नहीं किया। अब हमें पता है कि ए रेस्ट पर एन क्या आइडेंटिटी है, तो ऑलरेडी हमने गिवन ले लिया है। तो ये क्या आ गया, ई इनवर्स, और आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स भी क्या होता है, वापस आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये आ गया, इससे क्या पता चल गया हमें कि ए इनवर्स को n टाइम्स करने पे आइडेंटिटी आ रहा है। फर्स्ट पार्ट जो हमें चाहिए था वो हमने शो कर दिया। ठीक है, हेंस प्रूव्ड पार्ट 1। अब हमें सेकंड पार्ट इस्टेब्लिश करना है कि अगर कोई और पावर करने पे आइडेंटिटी आ रहा है तो पक्की बात है एन उसे डिवाइड करेगा। देखते हैं वो भी। अब हमें ये लेकर आना है, तो इसको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। दोबारा इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ए इनवर्स रेज पर एम करने पे भी आइडेंटिटी आ रहा है। लेट ए इनवर्स रेज टू द पावर एम बी आइडेंटिटी। अब हमें क्या शो करना है कि एन जो है वो एम को डिवाइड करे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, फिर से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए रेज पर एम इनवर्स इज आइडेंटिटी, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हमने अभी क्या दिखाया था कि ए की अगर कोई और पावर आइडेंटिटी दे रही है, पहले दोनों साइड हम क्या करते हैं, दोबारा इन्वर्स ले लेते हैं। आइडेंटिटी का इन्वर्स वापस आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाता है। और हमने भी क्या कहा था कि अगर ए की कोई भी पावर, ये तो हमने गिवन लिया था ना कि ए की कोई भी पावर एक्सेप्ट फॉर एन अगर आइडेंटिटी आ रहा है, इसका मतलब पक्की बात है कि एन एम को डिवाइड कर रहा होगा। इसका मतलब एन डिवाइड्स एम। इससे क्या हो गया, जो हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना था वो भी इस्टेब्लिश हो गया, सच दैट n, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हैंस प्रूव द सेकंड पार्ट। और इससे पता चल जाता है कि ए इनवर्स का भी वही ऑर्डर आ गया जो कि ए का था, और वो क्या था, n। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। यानी कि अगर हम जी से कोई भी एलिमेंट उठाएं और उस एलिमेंट का ऑर्डर है, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट एंड एग्जिस्ट, अगर उसका ऑर्डर फाइनाइट है और एग्जिस्ट करता है तो ये पक्की बात है। पर ज़रूरी नहीं है कि हर एलिमेंट का ऑर्डर हम डिफाइन कर पाएँ, कभी कभी किसी एलिमेंट का ऑर्डर इन्फिनाइट भी हो सकता है, तो उन केसेस को हम एलिमिनेट कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, ये था काफ़ी अच्छा सा रिज़ल्ट। इससे हम साइक्लिक ग्रुप्स में एक नया चीज़ सीखेंगे। जब हम साइक्लिक ग्रुप्स पढ़ेंगे, साइक्लिसिटी पढ़ेंगे, तो ये काम आएगा। तो इस रिज़ल्ट को याद रखना, दिमाग में संभाल के रखना, और जो भी हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स करते रहते हैं ना, उनको कहीं ना कहीं नोट कर लिया करो। जैसे कि आपकी मैक्सिमम स्टडी तो आप कहीं और किसी बुक को रेफर करके कर रहे हो, पर जो सब मैं बता रही हूँ वो आपके लिए बेसिकली शॉर्ट डेफिनेशंस हैं, मतलब ये वो प्रूफ्स हैं जो आपको एकदम से हेल्प करेंगे। बाकी सभी जो मैं आपके इसके बाद जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स करते जाएंगे। वो शॉर्ट ट्रिक्स बेसिकली क्या होती हैं, थ्योरम्स होती हैं जो कि इन थ्योरम्स के बेसिस पे बनाई जाती हैं। तो जितनी बेसिक थ्योरम्स आपको आती होंगी उतनी एडवांस थ्योरम्स आप
आप यूज़ कर पाओगे और जो आपको ट्रिक्स लगेंगी बाद में। ठीक है, आई एम इशिका, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से तैयारी करते रहो। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।